गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 22 विश्व के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां पढ़ेंगे। वर्तमान में हमारा विश्व किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण क्या है, वो कैसे प्रदूषित होता है, प्रदूषित पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है और इसके दुष्परिणाम क्या है, आतंकवाद क्या है और यह विश्व के लिए खतरा क्यों है। वर्तमान समय में सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल बेटा, पारस्परिक निर्भरता हम लोगों में बनी हुई है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज या एक देश या राज्य या कोई भी जिला स्वयं अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी और पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। वे एकांकी नहीं रह सकते। बिल्कुल, हम अकेले रह ही नहीं सकते। अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम अकेले थोड़ी ना कर पाएंगे। हमें अपनी कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से निर्देशित व प्रभावित रहती है। कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता बेटा। उसकी जो नीतियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के निर्देशन से प्रभावित रहती है। अनेक समस्याएं ऐसी है जिनका सामना सभी राष्ट्रों को समान रूप से करना पड़ता है। ये समस्याएं विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में फैली हुई है। यदि कोई राष्ट्र इनके समाधान के लिए एकाकी प्रयास करते हैं तो वे उसमें अधिक समय तक सफल नहीं हो पाते, क्योंकि बेटा ये समस्या इतनी गहन है कि किसी एक के प्रयास करने पर यह सुलझने वाली नहीं है। इनके समाधान के लिए सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर संयुक्त रूप से प्रयास करना होंगे। पर्यावरण बेटा, हम 4th क्लास में थे तब से हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण, है ना। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है हमारे आसपास का वह आवरण ना, ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। अर्थात परिभाषा क्या होगी? ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण अनेक कारकों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण किसी एक कारक से मिलकर नहीं बना है, अनेक कारकों का सम्मिश्रण है। कोई भी बाहरी बल, पदार्थ या परिस्थिति जो किसी जीव को घेरे हुए हो, है ना, कोई भी बल या कोई भी वस्तु या कोई भी परिस्थितियां किसी भी जीव को घेरे हुए हो या उसके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा हो, वह कारक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के विभिन्न कारक होते हैं। उन कारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जैविक। जैविक कारक है पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। अजैविक कारक है जल, खनिज, मृदा, वायु, सौर ऊर्जा। ये सब हमारे पर्यावरण में है बेटा। पर्यावरण के प्रमुख कारक है ये। इन कारकों को दो भागों में बांटा गया है, जैविक कारक और अजैविक कारक। इन दोनों से मिलकर ही हमारा पर्यावरण बना है। पर्यावरण के उपरोक्त दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी इन दोनों में संबंध है। प्राकृतिक परिस्थितियों में जीव का जीवन किसी एक कारक से प्रभावित न होकर, है ना, किसी भी जीव का जीवन प्रकृति पर ही निर्भर होता है और प्राकृतिक परिस्थितियों से ही हमारा जीवन चल रहा है। उनका प्रभाव हमारे जीवन पर और हमारे द्वारा की गई क्रियाओं का प्रभाव प्राकृतिक वातावरण पर पड़ता ही है। ये कारक जीव को प्रभावित करने के साथ साथ
परस्पर एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। देखो बेटा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव जल में भी होते हैं, वायु में भी होते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधे बिल्कुल पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी में ही रहती है। छोटे छोटे जीव जंतु ये कोई एक जगह ही देखें क्या आपने, जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। कई खनिजों जब निकलते हैं जमीन से तो उनमें भी कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये दोनों कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। इन दोनों की पारस्परिक निर्भरता के कारण, परस्पर सहयोग के कारण पृथ्वी पर संतुलन बना है। परंतु कई प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित कारणों से, है ना, प्राकृतिक कुछ विपदाएं प्राकृतिक होती है जो प्रगति के द्वारा होती है, और कुछ कारण मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, जिनके कारण हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वायु, जल और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ पूरे परिवेश या पूरे वातावरण को, पूरी प्रगति के तत्वों को हानि पहुंचा रहा है, उसे प्रदूषण कहते हैं, है ना बेटा। प्रदूषण किसे कहते हैं? ऐसा प्रदूषण जो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से या मिट्टी, मृदा के माध्यम से, भौतिक, रासायनिक या जैविक तीनों गुणों के कारण ऐसा अवांछनीय परिवर्तन कर रहा है, ऐसा बदलाव ला रहा है जो मनुष्य के साथ साथ पूरे प्राकृतिक तत्वों को भी हानि पहुंचा रहा है, उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार में पहला पढ़ेंगे बेटा हम जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्यों होता है? देखो बेटा, जल हमारे जीवन का एक अमूल्य साधन है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। ये आप और हम सब जानते हैं कि बिना पानी के हम नहीं रह सकते। बिना खाने के तो हम 1-2 दिन, 1 हफ्ता निकाल सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। इसलिए पानी का, जल का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति ने मानव को सतही और भूमिगत जल के रूप में असीमित जल के भंडार दिए हैं। प्रकृति ने मनुष्य को, हम लोगों को जल के बहुत सारे स्रोत दिए हैं। चाहे हम होल खुदवा लें, नदी, नाले, तालाब, ये सारे जल के असीमित भंडार है। लेकिन मानव निरंतर अपनी क्रियाओं के द्वारा जल को प्रदूषित कर रहा है। जल प्रदूषित वह स्थिति है जिसमें जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। जल प्रदूषण किसे कहेंगे? जल के गुणों में ऐसे रासायनिक तत्वों का समावेश हो जाता है जिसके कारण जल के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल मानव समुदाय और जीव जंतु, साथ ही वनस्पति जगत सभी के लिए अनिवार्य है। जब ये हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो ये सभी पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण किन किन कारणों से, किन स्रोतों के माध्यम से हो रहा है, ये अब हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक स्रोत, कुछ प्राकृतिक पदार्थ, जल कुछ प्राकृतिक पदार्थ से भी दूषित हो रहा है। इनमें जैसे गैसें, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मृत जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो मर जाते हैं उन्हें पानी में बहा दिए जाते हैं। इनके कारण या मृदा अपरदन के कारण भी जल प्रदूषित होता है। दूसरा है मानव स्रोत।
वर्तमान समय में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानवीय क्रियाकलाप ही है। वर्तमान में जल प्रदूषण की जो समस्या आ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मानव के द्वारा किए गए कार्य। नगरीकरण, कृषि, औद्योगिकरण, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियां, इनके कारण अनेक प्रकार से जल प्रदूषित हो रहा है। मानव द्वारा जल प्रदूषण के कारण निम्न है। कई कारण हैं जिनके द्वारा जल प्रदूषित हो रहा है। ये कारण है मानव के द्वारा उत्पन्न किए हुए। पहला है मल। घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालय। हमारे घर में जो शौचालय होता है और जो जितने भी सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं उनसे निकलने वाले जो गंदा मल और मूत्र है वो नदियों, नालियों के माध्यम से नदियों और तालाबों में डाला जाता है, जिससे नदियों और तालाबों का जल दूषित हो जाता है। दूसरा कारण है घरेलू अपमार्जक। घर में होने वाले कार्यों के द्वारा, घरों में, होटलों में खाने के बाद जो बर्तन मांजते हैं और जिनसे बर्तन मांजे जाते हैं, आजकल हम बर्तन काहे से मांजते हैं? साबुन से, है ना बेटा। राख से अब कोई नहीं मांजता। बहुत कम लोग होंगे जो राख से बर्तन मांजते। अधिकांश सब लोग साबुन वगैरह का ही यूज बर्तन मांजने में करते हैं। फर्श, है ना, घर वगैरह गंदा हो जाता है, या होटलों में जहां खाना बनाते हैं रसोई वगैरह गंदी हो जाती है तो उसको धोने के लिए भी हम क्या करते हैं? उसे धोते हैं, उसकी चिकनाहट हटाते हैं, तो उसमें भी हम साबुन का ही प्रयोग करते हैं। कपड़ों की सफाई, कपड़े भी हम धोते हैं तो कपड़ों की गंदगी कैसे निकलेगी? साबुन से। इन सब कारणों से जो गंदे पदार्थ पानी के अंदर घुल जाते हैं और उन्हीं पानी को नालियों के माध्यम से जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा है बेटा औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों से निकलने वाला कचरा कूटा। विभिन्न उद्योग जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, है ना। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भी जल प्रदूषित होता है। उद्योगों से निकलने वाले जल में कई घातक रसायन पदार्थ मिले होते हैं। उद्योगों में बेटा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कपड़ों की फैक्ट्री हुई या किसी अन्य पदार्थ की फैक्ट्री हुई, उसमें पानी का यूज करते हैं। तो मान लीजिए लोहे से बनी कोई चीज है, उसको गरम गरम बनाई, या मान लीजिए किसी लोहे से कुल्हाड़ियों को बनाया, फिर उनको ठंडा किया। ठंडा कर जिस पानी में डाला उस पानी में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं। उन केमिकलों से उन दूषित पानियों को नालियों के माध्यम से छोड़ दिया जाता है, जो जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। अगला है बेटा जल प्रदूषण का प्रभाव, है ना। घरेलू, औद्योगिक और मल मूत्र के द्वारा हम जल को गंदा तो कर रहे हैं, लेकिन जल के गंदे होने का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव पर जल प्रदूषण का बहुत घातक प्रभाव पड़ता है ना। गंदे पानी के पीने से हैजा, अतिसार, बुखार, पैसिज, पीलिया, मलेरिया आदि कई रोग उत्पन्न होते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय: उद्योगों के रसायन एवं गंदे अपशिष्ट युक्त जल को नदी, सागरों, नहरों और झीलों में सीधे नहीं डालना चाहिए। अगर मान लीजिए उद्योगों से जो प्रदूषित पानी निकल रहा है, गंदा पानी जो निकल रहा है, उसे सीधे नदी नालियों में न डालते हुए उसे कहीं और अलग से संग्रहित कर रखा जाए, जिससे हम पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। शवों को जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे गंगा नदी, हरिद्वार में जो गंगा निकलती, हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि
मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को अगर गंगा में प्रवाहित कर देंगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए बेटा, कई लोग ऐसा करते हैं कि अस्थियों को जलाते भी नहीं है, मरे हुए व्यक्ति को सीधे ही गंगा में ले जाकर डाल देते हैं, जिससे व्यक्ति धीरे 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 गलता रहता है और कई प्रकार की दूषित बीमारियां उस जल में समाहित हो जाती है और उसी जल को फिर पीने वगैरह में काम लिया जाता है। इसके लिए शवों को सीधे पानी में न डालते हुए उसका अंतिम संस्कार किया जाए, या बिजली से जो शवदाह यंत्र होते हैं या शवदाह ग्रह होते हैं, ग्रह ऐसों का निर्माण किया जाए। मल विसर्जन से उत्पन्न होने वाले, मैंने अभी आपको बताया था कि शौचालय घर में या सार्वजनिक रूप से जो शौचालय हैं, उन पानी सीधे नदी तालाब में न डालकर कुछ इंटरनेशनल जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेना चाहिए। इन पानियों को डायरेक्ट उसमें नहीं डालना चाहिए। अगला है बेटा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के किस कारण होता है? क्या है वायु प्रदूषण? सभी जीवधारियों के जीवन के लिए वायु आवश्यक है। जैसे भोजन के पहले पानी है, वैसे ही बेटा पानी से पहले वायु है। बिना सांस लिए व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। बिना हवा के हमारा जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ये गैसें एक निश्चित मात्रा और अनुपात में पाई जाती है। गैसों के इस अनुपात में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन हो जाता है तो पूरे वायुमंडल की जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव जीव जगत पर पड़ता है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु दूषित होने की प्रक्रिया, प्राकृतिक कारण है हो या मनुष्य के कारण हो, किन्हीं भी कारणों से अगर वायु प्रदूषित होती है तो इसका प्रभाव पूरे वायुमंडल पर पड़ता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण पहला है प्राकृतिक कारण। वायु प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। जैसे मान लो ज्वालामुखी के फूटने से, जब ज्वालामुखी फूटता है तो बेटा उसमें बहुत सारी गैसें निकलती हैं, कई धुआं निकलता है, चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, राख निकलती है। ये सारी चीजें हवा में मिलने से वायु प्रदूषित होती है। दूसरा है मानव जनित कारण। मनुष्य के द्वारा भी वायु प्रदूषण होती है। इसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। पहला है वाहनों के द्वारा। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। हम जितने भी ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर बसें ये सब चलती है ना बेटा, तो इनसे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित होती है। दूसरा है उद्योगों के द्वारा। उद्योग कौन चलाता है? मनुष्य चलाता है। उद्योगों की जो चिमनियां होती है, बड़े बड़े उद्योगों में आपने देखा होगा लंबी लंबी सी चिमनियां बनी होती है, जिनके द्वारा धुएं को बाहर निकाला जाता है। और जब वो धुआं बाहर निकलता है तो उनमें कई प्रकार की विषैली गैसें, रासायनिक उर्वरक और कारखानों के द्वारा छोड़े जाने वाले हानिकारक गैसें जैसे अमोनिया, हाइड्रोकार्बन आदि के कारण भी वायु प्रदूषित होती है। तीसरा है बेटा घरेलू कार्यों के द्वारा। घरों में जैसे कि भोजन बनाने से, पानी गर्म करने, कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, कृषि के
अपशिष्ट पदार्थ आदि को जब हम जलाते हैं, है ना, खाना बनाने के लिए कई लोग कोयला जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, घासलेट, केरोसिन जो होता है उनको, उनसे संबंधित जैसे मान लो स्टोव वगैरह को जलाते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, या मान लीजिए खेती हो गई, फसल जब निकाल के उसका जो बगदा वगैरह निकलता है उसको जलाने से जो धुआं निकलता है उसके कारण भी वायु प्रदूषित होता है। ओके बेटा, इतना हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।